हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका एपी और आज हम एक नए ड्रामे पर रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है बोर्न अ पेट टू योर मैजेस्टी। बेसिकली मुझे कुकिंग शो बहुत पसंद है और कुकिंग वीडियोज़ भी बहुत पसंद है। तो ये मेरे रील्स पे आ रहा था, रील्स की फीड में बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो मैंने देखा कि ड्रामे का नाम क्या है कमेंट्स में, तो और मैंने चेक किया और फिर ये ड्रामा देख लिया। मैं ड्रामा बहुत तगड़ा लगा। इसमें कुल मिलाकर अभी तक 6 एपिसोड रिलीज़ हुए हैं, जिसमें 6 एपिसोड में स्टोरी बहुत बढ़िया है भाई। तो स्टोरी तो बहुत बढ़िया है, उसी के साथ प्लॉट्स भी अच्छे हैं अभी आने वाले एपिसोड्स में। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं इस ड्रामे में, बढ़ते हैं एपिसोड्स की तरफ। तो बेसिकली पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि जो अपनी लीड एक्ट्रेस है वो एक शेफ होती है और एक कंपटीशन जीत जाती है। उसके बाद उसकी वो एक किताब की वजह से जो सनेरा में टाइम ट्रैवल कर लेती है। भाई टाइम ट्रैवल तो कर लेती है, पर टाइम ट्रैवल किससे करती है पता है? वो किस जगह से करती है? प्लेन के टॉयलेट में से। भाई मुझे तो हंसी बहुत आ रही थी। मतलब एवेंजर्स ने टाइम ट्रैवल बना के गलती कर दी। मतलब अपने रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने टाइम मशीन बना के गलती कर दी, क्योंकि अभी टॉयलेट में से भी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी एक किताब की वजह से। उस किताब में से वो एक कुछ मतलब लाइंस पढ़ती है, उसकी वजह से वो टाइम ट्रैवल कर लेती है। मतलब आज से पिछले 500 सालों में टाइम ट्रैवल कर लेती है, जो कि एक जो सनेरा है, मतलब जहाँ पे राजा का राज चलता है। तो फिर बेसिकली फर्स्ट एपिसोड में यही दिखाया है, दोनों की नोक झोंक, दोनों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, और फिर वो अपनी जो शेप है उसको पकड़ लेती है, फिर खाना खिलाती है। खाना खाते वक्त उसको उसकी माँ की याद आती है, फलाना वलाना। बेसिकल फर्स्ट एपिसोड में यही स्टोरी है। तो बढ़ते हैं हम सेकेंड एपिसोड की तरफ। सेकेंड एपिसोड में हम देखते हैं कि उसको राज्यपाल के सैनिक कैद कर लेते हैं। वो पहाड़ी पे अपनी बैग लेने जाती है तब। भाई मतलब मैंने हिंदी में देखा है। जब भी वो बैग बोलती है ना, आगे आगे देखना, जब भी वो बैग बोलती है ना, वो जो राजा रहता है पुराने ज़माने का, उसको बाघ बोलता है, बाघ। ये बहुत बढ़िया बात लगी भाई मुझे। मतलब छोटे छोटे सीन से बहुत कॉमेडी है भाई। कॉमेडी सीन से एक तरफ बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो भाई वो कैद में होती है। कैद में होने के बाद मतलब वहाँ पे एक राजा का दोस्त रहता है, वो उसको ना एक शोषण नाम की परंपरा है, उसको चलाना होता है। तो और बेसिकली मतलब वो वहाँ पे लड़कियाँ चुनने आता है। तो वहाँ से मतलब वो लड़की जहाँ पे कैद पे होती है, तो वहाँ से अच्छी अच्छी लड़कियाँ शोषण में देनी होती है। तो जहाँ पे कैद में रहते हैं वहाँ पे आंटियाँ भी रहती है और लड़कियाँ भी रहती है। तो आंटियों को एक तरफ कर दिया जाता है और लड़कियों को एक तरफ किया जाता है। पर अपनी हीरोइन अपनी उम्र बताती है कि वो 27 की है, तो उसको भी आंटियों में डाल देते हैं, क्योंकि उसका कारण रहता है उम्र ढल चुकी है। और उसकी एक दोस्त थी, वो उसको भी उधर डाल देते हैं। तो फिर खाना बनाने की बात आती है कि वो मतलब जो राजा के दोस्त थे और उसका बाप है, वो बहुत नखरे करते हैं खाना बनाने में, ऐसा वैसा। तो अपनी हीरोइन जो है वो मांग रखती है, अगर उनका खाना पसंद आया तो हम सबको आज़ाद कर देना। तो हम देखते हैं कि लड़की ने तो पहले से ही जुबान दी होती है, मतलब लीड एक्ट्रेस ने जुबान दी होती है, अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं आया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ऐसी जुबान लड़की ने दी होती है। तो बेसिकली तो शाही सचिव को, जो कि राजा का दोस्त है, और उसके पिता को तो खाना पसंद आता है, पर उनकी नज़र राज्यपाल की पोती पे होती है, इसलिए वो नहीं बोल देते हैं। तो उसके बाद तो पता ही है कि हर हीरो अहम वक्त पे एंट्री मारता है। एंट्री मारने के बाद वो बोलता है, वो खाना चखता है, खाना चखने के बाद हीरोइन की जान बख्श देता है। तो उसके बाद वो उसको और कैद कर लेता है और महल में ले जाता है। और महल में अपनी जो शाही सखी है उसका इंट्रो होता है, और उसके बाद उसको बोलता है कि ये एक डायन है। तो बेसिकली फर्स्ट एपिसोड से ही उसको डायन बोल रहा था, तो अभी भी उसको डायन ही बोलता है बस। तो राजा की पहली पत्नी की और उसकी वहीं से ट्रेजेडी चालू हो जाती है। तो एपिसोड 2 तो ख़त्म हो जाता है, तो थर्ड चालू होता है। थर्ड भी वहीं से शुरू होता है जहाँ से ख़त्म हुआ था। तो भाई राजा डायन को हाथ लगा देता है और वहीं से रानी उस लीड एक्टर से जलने लग जाती है। तो यही बेसिकली सेकेंड एपिसोड में दिखाया था, और थर्ड में भी यही दिखाते। तो उसके बाद उसको कैद में रखा जाता है और राजा के लिए खाना बनाने के लिए बोला जाता है। तो भाई जब भी वो खाना बनाती है ना, ये सीन बहुत बढ़िया है भाई। जब भी वो खाना बनाती है तो इस ज़माने की बनाती है, और इस ज़माने के नाम उस ज़माने में बोलती है। जब भी नाम बोलती है
तब राजा ना भाई कुछ ना कुछ अंगड़ा उंगड़ा के ना नाम गलत लेता है। वो सीन्स बहुत पसंद है भाई, मुझे बहुत पसंद आए। तो बेसिकली थर्ड एपिसोड में यही दिखाया है, राजा को खाना बनाना बनाना। तो भाई शाही सखी जो रहती है वो आग में जल रही होती है, मतलब रानी को पसंद नहीं आता, क्योंकि रानी को हकाल दिया होता है जब वो खाना खिला रही होती है तब। तो राजमाता से कंप्लेन करके एक कंपटीशन रखवा देती है। तो कंपटीशन की एक ही साजिश होती है सबकी मिलकर कि लीड एक्टर्स को यहाँ से निकालना, क्योंकि वो राजा के मतलब राजा को अपने काबू में कर रही है, ऐसा सबको लगता है। तो बेसिकली यही से थर्ड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली फोर्थ एपिसोड पूरा कुकिंग कंपटीशन पर बेस है, जिसमें वो लीड एक्ट्रेस जीत जाती है। और थर्ड और फोर्थ एपिसोड में हमें ये भी थोड़ी स्टोरी दिखाई गई है कि वो राजा की माँ को किसी ने मार दिया है, और वो उन्हीं में से किसी ने मारा है, तो उसका बदला भी राजा लेना चाहता है। तो बेसिकली स्टोरी ये भी है थी थर्ड और फोर्थ एपिसोड में। और इसी के साथ पूरा कुकिंग कंपटीशन ख़त्म होने के बाद थोड़ी सी नोक झोंक दिखाई गई है कॉमेडी वाली, और तब फोर्थ एपिसोड ख़त्म होता है। तो एपिसोड 4 की एंडिंग एक किस के साथ होती है, उसकी वजह से एपिसोड 5 में थोड़ा रोमांस बढ़ जाता है, थोड़े कॉमेडी सीन्स बढ़ जाते हैं, थोड़ा ब्लशिंग बढ़ जाता है। और उसी के साथ राजा उसको मनाने के लिए कोशिश करता है, मतलब शाही सचिव बोलता है कि वो थोड़ी गुस्सा हो गई है, उसको मनाओ, उसको तोहफा दो। तो तोहफा सोच रहा होता है राजा। तो उसी के साथ शाही सचिव उसकी बैग लेके आता है जो पानी में गिर गई थी, तुम लोग देखोगे तब पता चलेगा। तो पानी में गिरने वाली बैग उसको देता है, तो वो बहुत खुश हो जाती है। बेसिकली एपिसोड 5 में यही दिखाया गया है। तो एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि चीन का कोई मंत्री इनके साथ डील करने आ रहा है, मतलब उनकी डील पहले से ही चल रही है, पर इस बार वो कुछ ज़्यादा ही कुछ चीज़ें मांग रहा है, मतलब इनकी चीज़ें उनको दो और उनकी चीज़ें इनके लो। चीज़ें बोल रहा मैं, तुम कुछ और मत सोच लेना, दिमाग को संभालो और रिव्यू पे वापस आओ। तो हम उसके बाद देखते हैं कि वो आता है दरबार में, उसको हमारी बावर्ची का खाना बहुत पसंद आता है। तो वो उसके पास भी 3 बावर्ची होते हैं, मतलब 3 शेफ्स होते हैं। तो उसी के साथ वो एक डील करता है कि हम एक कुकिंग कंपटीशन रखते हैं, जो भी जीता वो सबसे ज़्यादा वो लेके जाएगा। मतलब क्या चीज़ें रहती है यार उनकी, मुझे पता नहीं, अलग ही नाम है उनके, डेंजेंग या कुछ तो था यार, मुझे उसका नाम नहीं आता। तो यही डील रहती है, और आखिर में 3 तरह के खाने बनाने होते हैं। 3 तरह के खाने के में से जो जीतेगा वही उसकी डील मानी जाएगी। यही एपिसोड 6 का प्लॉट था, और फिर एपिसोड 6 यही से ख़त्म हो जाता है। तो भाई ड्रामा की बात करें, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। हर सैटरडे और संडे को एक नया एपिसोड आता है, वो भी हिंदी में आता है। और बात करें मेरे रिव्यू की कि मैं ये अटकता क्यों हूँ, तो भाई मैं हिंदी में ज़्यादा बात नहीं कर सकता, ये मराठी जास्त बोलतो, त्याच्यामुळे थोड़ा कोऑपरेट करो मेरे भाइयों, और मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और मेरे पास रिसोर्स भी बहुत कम है, तो थोड़ा वॉइस नॉइस ज़्यादा आ सकता है, तो समझ लो भाई। ठीक है, सी यू, टेक केयर, कांड करते रहो, मम्मी पापा से बच के रहो और जिम जाते रहो।